जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि 31 दिसंबर तक जम्मू जिले में कोविड के दोनों डोज का 100% निशाना हासिल कर लिया जाएगा। डीसी ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि हेल्थ टीमें इस निशाने को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। डीसी ने कहा कि जम्मू की पूरी आबादी को 11 अक्टूबर तक पहला डोज दिया जा चुका है और अब दूसरे डोज पर तवज्जो मरकूज है। देखिए, वैक्सीनेशन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो 11.5 लाख तकरीबन हमारी आबादी है 18+ से ऊपर जिनको हमें कवर करना है। और फर्स्ट डोजेज़ तो हमने सभी को जो है 10 अक्टूबर के आसपास सभी को फर्स्ट डोजेज से कवर किया था। सेकेंड डोज कवरेज भी हमारी तकरीबन 60% के आसपास है और जितने भी हमारे एलिजिबल सेकेंड डोजेज़ हैं उन सभी को ऑन ए डेली बेसिस हमारी टीम्स, मोबाइल टीम्स भी कवर कर रही हैं। हमने स्पेशल वैक्सीनेशन साइट्स भी शुरू किए हैं, बेस्ट प्राइस, वेव मॉल और नरवाल फ्रूट मंडी, वेयर हाउस, ऐसी जगहों पर जहां पर फुटफॉल ज़्यादा रहता है ताकि लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करें। ओवरड्यू डोजेज़ जितनी हैं उनको भी हमने अपील की थी और आपके ज़रिए भी मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों की भी सेकेंड डोज ओवरड्यू है, भले ही केसेस कम हों लेकिन हमें भूलना नहीं है और सेकेंड डोज ज़रूर लगवाएं। और जो हमारा टारगेट है 84 डेज़ का कि 84 डेज़ के अंदर सेकेंड डोज लगनी चाहिए, तो 10 अक्टूबर के बाद जो 84 डेज़ के हिसाब से सभी के सभी को हम सेकेंड डोज कवरेज में शामिल कर लेंगे। कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के बाद अब बडगाम इंतजामिया मुतारिक हो गई है। इंतजामिया ने लोगों को कोरोना वायरस का गाइडलाइंस पर अमल करने के लिए सख्ती लाई है और सड़क पर कैंप लगाकर बगैर मास्क के अफराद की टेस्टिंग की जा रही है। इसी सिलसिले में आज जिला बडगाम में सैंपलिंग टीम ने डीसी ऑफिस बडगाम के नजदीक कैंप लगाकर चलती हुई गाड़ियों को रोका और सवारियों को नीचे उतार कर टेस्ट किए। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। हमारी सेंट्रल सैम्पलिंग टीम है जो मार्केट्स वगैरह, ऑफिस और जहाँ गाड़ियों वालों को वगैरह को सैम्पलिंग करते हैं, क्योंकि जब कोविड बढ़ रहा है फिर से थोड़ा हाइक हो गई है केसेस में, इसकी वजह से हमें आना पड़ा, जिसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी ताउन मिल रहा है और पुलिस डिपार्टमेंट का भी। तो अब हम ये ड्राइवर साहिबान से गुजारिश करते हैं, इनको बताते हैं यहाँ पे कि बिना मास्क के किसी सवारी को बैठने ना दें और जिसने मास्क नहीं पहनी है उसको हम पूरा इसके कोविड के बारे में बताते हैं, उनको बताते हैं कि वो ये जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करें। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तालीम को आम करने, उसके मयार को बढ़ाने और बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए तदाबीर और शरह-ए-ख्वांदी में इजाफे किए जाने पर जोर दिया जाता है। तो वहीं गुज़श्ता 2 बरसों से कोरोना वायरस की वजह से तालीमी शोबा बुरी तरह मुतासिर रहा। मुसलसल घरों में रहने से बच्चे जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। स्कूलों के बंद होने से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ स्कूलों के छोटे छोटे बच्चों ने अपने अपने तासुरात न्यूज़ 18 उर्दू को बताए। सरकार से कहना चाहता हूँ स्कूल खुल जाए और ऑनलाइन क्लास से हमारी आंखें खराब हो जाते हैं। डॉक्टर्स ने भी कहा है फ़ोन नहीं देखना। हमारे घर में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, वहाँ में डिस्टर्ब होती है। मैं गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो हमारे स्कूल्स क्यों नहीं खोल रहे। अगर वो अपने फंक्शंस कर रहे हैं, मास्क पहनते हैं, तो हम भी स्कूल जाएंगे, हम भी सैनिटाइजर करके जाएंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस करेंगे। हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा है। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल्स खोल दे। आज नेशनल एजुकेशन डे पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल ओपन होने चाहिए। हमारे स्कूल ओपन कर दीजिए क्योंकि हम घर पर पढ़ नहीं पाते हैं, हम स्कूल में पढ़ेंगे, हमें स्कूल में अच्छा सिखाता है। इसीलिए मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि हमारे स्कूल ओपन किए जाए। मैं नेशनल एजुकेशन डे पर ये सरकार को कहना चाहता हूँ कि जब बाजार खुले हैं, जब टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जब सब खुला है तो हमारे स्कूल क्यों बंद हैं। गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाएं। ऑनलाइन क्लासेस देते हैं तो हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं। हमारे स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाए, हम अपने स्कूल में ही तालीम करना चाहते हैं। जिला डोडा के मरमत मंगोटा इलाके में मोहम्मद इसहाक नामी एक पीडीडी मजदूर बिजली लाइन ठीक करते हुए करंट लगने से फौत हो गया। लोगों ने जिला इंतजामिया और पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया और मुआवजे की मांग की। मुजाहिरीन ने पीडीडी पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। 3 बजे हादसा हुआ और बिजली डिपार्टमेंट जो ये लड़का लगाया था, मोहम्मद इसहाक इसका नाम है,
और इन्होंने कहीं बिजली में लगाया था उसको, आज बोलता है एक्शन की मुझे पता ही नहीं जी, ये कौन है, कहाँ से, मुझे कोई खबर नहीं है। और जिस लड़के की अभी डेथ हो गई और इसको बच्चे 3 हैं, छोटे छोटे बच्चे रह गए इसके, और बिजली डिपार्टमेंट बोलता हमें पता ही नहीं है बंदा कौन था और किसने लगाया था, क्या था। 2 पंचायतें मंगोता ए और मंगोता बी में मैंने कोई लाइन मैन आज तक नहीं देखा। लाइन यही लड़का काम करता, इसी को इन्होंने काम पे रखा था और यही लड़का काम करता। तो ग्रिड स्टेशन हो के हमें 24 घंटे लाइट नहीं होती है, 24 में से अगर 12 घंटे भी लाइट दे तो हम भी शुक्र मनाएंगे कि लेकिन तब नहीं, बट लेकिन जब कोई काम कर रहा होता है उस वक्त ये करते हैं, उस वक्त गोवा से छोड़ी बिजली किस लिए। तो ये लाइनमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो टाइमली वहाँ पे लाइन काट, मतलब बिजली काट के और कटवा के बिजली और इसको इन्फॉर्म करते, उसके बाद बिजली को जोड़ते। अगर उन्हें इसको इन्फॉर्म नहीं किया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लाइनमैन की बनती है और डिपार्टमेंट की बनती है कि जिन्होंने अनटाइमली वो लाइट मतलब कनेक्ट की। और बडगाम पुलिस ने चोरी की एक वारदात का 36 घंटों के अंदर सुराग लगाया और लाखों रुपए मालियत के जेवरात बरामद किए। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया है। दोनों की शिनाख्त पटन के जफर शाह उर्फ जफर सफारी और इमरान हुसैन के तौर पर हुई है। दोनों चोरों से पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए का सोना बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के है। पुलिस को शोएब तौसीफ साहब ने कार्रवाई की और कुछ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जिसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई और कुछ सस्टेन क्वेश्चनिंग की। उस सस्टेन क्वेश्चनिंग के बिना पे थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद 2 सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया और उसके बाद उनके साथ क्वेश्चनिंग हुई और क्वेश्चनिंग के बाद ये उन्होंने कन्फेस कर लिया कि हाँ ये चोरी हमने की है। तो ये दोनों जो मुलजिम हैं ये पटन से ताल्लुक़ रखते हैं और इससे पहले भी इन ऐसे मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं। शोपियां में चोरी के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बीती रात एक ही गांव में चोरी और डकैती के 4 वाकयात पेश आए। नाथपुरा शोपियां के मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि दरगाह का अतिया का डब्बा टूटा हुआ है और इस डिब्बे से तमाम नकदी गायब है। इसके बाद चोरों ने 3 दुकानों में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर डॉक्टर असगर हसन सामून ने आज गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट साबा का दौरा किया, जहां उन्होंने 50 लाख रुपए की लागत से 2 वर्कशॉप ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज खरहामा लोराब में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर हाजी फारूक अहमद मीर ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करे ताकि आने वाले वक्त में पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपने दम पर सरकार बनाए। कठुआ के बरमोरा इलाके में बिहार और पूर्वांचल के रहने वालों ने नहर के किनारे छठ पूजा की। आखिरी दिन सूरज को अर्घ्य देकर अपने व्रत को खत्म किया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन और अमान की दुआ की। पुंछ में ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन मंडी शमीम अहमद गनाई ने आज आजमाबाद में एक कस्टम हायरिंग सेंटर ऑफ हॉर्टिकल्चर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि यह हायरिंग सेंटर किसान बरादरी और जिले को जदीद मशीनों की खरीदारी के बगैर मदद देगा। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस ने टाउन हॉल डोडा में एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर लोगों से भाईचारे और मजहबी रवादारी को बरकरार रखने की अपील की गई और कहा कि आइन सबसे बढ़कर है। तहसील इंतजामिया पापुर की जानिब से आपकी जमीन आपकी निगरानी के उन्वान के तहत एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जमींदारों को अराजी रिकॉर्ड के बारे में जानकारी फराहम की गई। तहसील इंतजामिया अवंतीपुरा की जानिब से भी आपकी जमीन आपकी निगरानी के उन्वान पर एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा जफर अहमद मौजूद रहे। पुंछ में आज JMIC ने मुनशियात के खिलाफ एक रैली निकाली। रैली में JMIC के मुलाजिमीन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज तमाम महकमों के सरबराहान को हिदायत जारी कर दी कि वो तामीराती कामों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना की निगरानी में महकमे माल, म्यूनसिपलिटी और उमूर सारिफीन ने कस्बे में पॉलीथीन मुखालिफ मुहिम चलाई। इस दौरान बाजारों से बड़ी मकदार में पॉलीथीन जब्त की गई। किश्तवाड़ में पुलिस ने चोरी का एक मामला हल कर लिया। पूछताछ के दौरान चोर ने अपनी चोरी का एतराफ किया।
डाक बंगला भुंज में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें पटवारी, पंच और सरपंचों ने शिरकत की। भुंज की मंडी तहसील मरकज मंडी कस्बे में दरिया पुलिस पर इंतजामिया ने मकामी लोगों के देरीना मुतालबे को तस्लीम करते हुए दरिया पर फुट ओवर ब्रिज का तामीरी काम शुरू कर दिया है, जिससे लोगों में खुशी देखी जा रही है।